मित्रों, आज का विषय एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित है। इसमें एक बहुत ही भव्य मकान के अंदर एक बच्चे को रखा गया और उस मकान में उस बच्चे ने जो जो डिमांड की थी वो सारी वस्तुएं उसको प्रदान की गई थी। उस बच्चे को उस मकान में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था, किंतु थोड़ी देर बाद ही जैसे जैसे समय बीतने लगा वह बच्चा विचलित होना शुरू हो गया और कुछ देर बाद ही उसने दरवाजा नॉक किया कि उसको कुछ खिलौनों की आवश्यकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो गई। उसके बाद बच्चे ने दोबारा दरवाजा नॉक किया। पूछने पर पता लगा कि उसको कुछ मिठाइयाँ चाहिए। उसको कुछ मिठाइयाँ दी गई। फिर बच्चा उसी पुरानी स्थिति में पहुंच गया और इस बार बच्चे ने कोई डिमांड नहीं करी और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है। सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज उसकी पसंद की, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, सब कुछ होने के बाद भी वह बच्चा विचलित क्यों हो रहा था कि वह अब इन सारी चीजों से बोर हो चुका था और उस आजादी के लिए वो उन सब चीजों को छोड़ने को तैयार था। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम अलग अलग चीजों को अहमियत देते देते हमें पता नहीं लगता कब हम उन चीजों के गुलाम बन जाते और फिर उन चीजों को हटाना और अपनी आजादी को प्राप्त करना, अपने स्वच्छंद स्वभाव को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम करने लगते हैं। हमारा जीवन एक दिखावे का जीवन होकर रह जाता है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी लाइफ को रीडिजाइन करना पड़ेगा, या यूं कहें रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या यूं कहें कि री इन्वेंट करना पड़ेगा कि जो चीजें निरंतर बदल रही है वो कभी भी हमारे सुख का कारण नहीं हो सकती। जिस तरह से एक आदमी की वैल्यू उसके द्वारा यूज किए गए ब्रांड से बनती है, इसी तरह से हमारी अपनी भी एक निजी ब्रांडिंग होनी चाहिए। हमें अपने अंदर वो स्थायी गुण उत्पन्न करने होंगे जो परिस्थिति के अनुरूप नहीं बदलेंगे। इन सब के लिए मुझे अपने आप को रीडिजाइन करना पड़ेगा। मेरे गुण, मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, मेरा जीवन, मेरा समय बिताने का तरीका, मेरी प्रायोरिटीज, उन सब चीजों को मुझे समझना होगा और उनके अनुसार अपने जीवन को गढ़ना होगा। इसके लिए हमें दूसरों पर आश्रित रहना छोड़ना होगा। दूसरों पर हमारी निर्भरता को कम करना होगा। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की आशा, दूसरों के अनुरूप काम करना, या मेरे इस बात से ये आदमी खुश होगा या ये आदमी नाराज हो जाएगा, इन सब बातों को छोड़कर अपने लिए अपने मापदंड तय कीजिए। जीवन के अंदर अपने लक्ष्य तय कीजिए और उनके अनुरूप काम करके अपने को एक सशक्त ब्रांड बनाइए।